गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपका पूरा सिलेबस हिंदी 2 का समाप्त हो चुका है। सारी चीज़ें आपको क्रमशः पाठ के साथ पढ़ाया गया है और उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नों का आपको पीडीएफ भी दिया जा चुका है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने सारे काम कंप्लीट कर लिए होंगे और उसके साथ ही अपने थर्ड टर्म के पोर्शन को आप याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास स्वयं भी सिलेबस है। आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया गया है। आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो लेसन 30, 15, 16, 17 और 18 ये पार्ट हैं, जिसमें से 13 पार्ट जो है आपका आ रही रवि की सवारी और एक तिनका, ये 2 आपका कविता पाठ है। इन दोनों कविता को आप अच्छे से याद करिएगा। इसमें से कहीं से कोई भी कविता पूछी जा सकती है, कविता की कोई भी पंक्तियाँ पूछी जा सकती है कवि के नाम के साथ। तो आ रही रवि की सवारी और एक तिनका, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये दोनों आपका कविता पाठ है और दोनों आपको तैयार करना है। उसके साथ ही बच्चों, जो आपका है पाठ 16 एक तिनका, इसका आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखवाया गया है। तो इस पाठ से आपको भावार्थ भी पूछा जाएगा। उसके साथ सारे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर प्रश्नोत्तर को, चाहे मौखिक हो, लघु हो, दीर्घ हो, उसके साथ शब्दार्थ, सारे अभ्यास प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो वन वर्ड आंसर है उन्हें लिखकर प्रैक्टिस करिएगा रफ कॉपी में, जैसे कि आप लिखने में त्रुटियां न करें, क्योंकि आपके लिखने में ही नंबर कटते हैं। तो जो कठिन शब्द है उसको आप रफ कॉपी में लिखकर अलग से प्रैक्टिस करिएगा। उसके साथ ही बच्चों, आपका एक प्रश्न ये भी होता है कि बीच से कोई भी कविता, आप कोई भी पंक्ति आपके एग्ज़ाम में दी जाती है और उस पर प्रश्न बने होते हैं। आप सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो इसके लिए बच्चों, आप सारे पार्ट जो आपके लेसन्स आ रहे हैं थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म का पोर्शन के जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्टों को आप अच्छे से रीड करेंगे। कवि या लेखक के नाम के साथ जो भी दिया है, अगर कविता पाठ है तो कवि और आपका वैसा पाठ है तो लेखक। उसके साथ आप आपके पुस्तक में आप देखेंगे, आपकी पुस्तक में आगे जो विषय सूची होती है, ये वाला, यहाँ से आप हर पाठ की विधा और जो है हर पाठ की विधा, पाठ का नाम और पाठ के जो है लेखक या लेखिका जो भी हैं, आप उसे अच्छे से याद करेंगे। इस पे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है कोई जो भी पंक्तियाँ बीच से आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए, उस पर ये प्रश्न हो कि इसके लेखक बताइए, या पाठ किस पाठ से ली गई हैं, या फिर इस पाठ की विधा क्या है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जितने भी पाठ आपके थर्ड टर्म के पोर्शन में हैं, सारे पाठों को आप स्वयं रीड करें, उनके अभ्यास, उनके लेखक और पाठ के नामों को भी जानें और साथ में विधा भी। तो इस तरीके से बच्चों आपको पढ़ाई करनी है। शब्दार्थ आपको तैयार करना है, कविता पूरी तैयार करनी है। कविता की पंक्तियाँ बीच से पूछी जाती है कवि के नाम के साथ, और उसके बाद जो आपके प्रश्नोत्तर होते हैं, संक्षेप में उत्तर होते हैं, तो जिसमें से आप सारे प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, फिर आपके सारे अभ्यास प्रश्न हैं। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। सारा चीज़ आपको पहले भी ऑलरेडी दिया जा चुका है, पर आज की वीडियो के साथ मैं आपको पूरे जो आपका सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ मैं, थर्ड टर्म का जो भी आपके लेसन्स हैं थर्ड टर्म के, उसका सारे पाठों का मैं पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी। आप अपने जो है पुस्तक में जहाँ पे आपने लिखा है अभ्यास प्रश्नों को, वहाँ से एक बार आप फिर मैच करेंगे और इसे रिवाइज भी करेंगे। जितना हो पाएगा उतना मैं कर दूँगी, जो बच जाएगा उसको मैं नेक्स्ट डे, यानी फ्राइडे आपका हिंदी 2 और संस्कृत का वीडियो थर्सडे फ्राइडे जाता है, तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के साथ दूंगी कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो रह जाएगा वो आपको मैं फ्राइडे को वीडियो के साथ दूंगी। तो बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपना तैयारी करें, पढ़ाई करें, और एक बार जो मैं सारे अटैचमेंट फिर से दूंगी प्रश्नोत्तर के अभ्यास प्रश्नों को, उसे अपनी पुस्तक से मैच भी करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और अगली क्लास में बच्चों हम लोग लेसन 17 और 18 पाठ के अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तब तक आपका काम यही है कि आप हर पाठ के शब्दार्थ, कविता, प्रश्नोत्तर को याद करें। थैंक यू बच्चों।